वेलकम बैक टू माय चैनल 10वीं बाय दीपक सर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चा माध्य। क्या पढ़ने वाले हैं? माध्य, जो कि 10वीं एग्जाम में यह कितना नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है बच्चा? 10 नंबर का। प्रत्येक साल माध्य से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसलिए आज की क्लास में माध्य को हम पहले तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फिर जोड़ना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? तोड़ना, फोड़ना और जोड़ना सीखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए छात्र, माध्य आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका साधारण माध्य, दूसरा होता बच्चा वर्ग अंतराल वाला माध्य। क्या होता है? एक होता है आपका साधारण माध्य और दूसरा होता है वर्ग अंतराल वाला माध्य। कितने प्रकार के माध्य होते हैं बच्चा? दो प्रकार। लेकिन 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 है ना, इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत? ये है बच्चा, जो टीचर लोग होते हैं सिर्फ ये वाला माध्य बता देते हैं जो कि 5 नंबर का आता है, लेकिन साधारण माध्य बताते नहीं हैं, जो कि आपके लघु में आता है 2 नंबर का और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम लोग पहले साधारण माध्य को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वर्ग अंतराल वाला माध्य को कंप्लीट करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए बच्चे, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान तरीके से मैथ खत्म करने वाले हैं। ठीक है, देखिए साधारण माध्य में है ना, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे ऑब्जेक्टिव में जो आएगा वो चीज देखना जरूरी है। फिर आपके जो सब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर का, वो भी चीज देखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में जो आएगा आपका आएगा बच्चा 1 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का। किस तरह का आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में? तो देखिए बच्चा, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, एग्जाम्पल देखिए, 1, 5, 6, 3, 4 का माध्य निकालें। ये क्वेश्चन जो आने वाला है वो क्वेश्चन आएगा बच्चा ऑब्जेक्टिव में। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 या 3 देखने को मिलेगी, इसलिए आज की क्लास में इस तरह के सवाल को भी फोड़ना है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके साधारण माध्य से पूछा जाता है। तो देखिए बच्चा, आपका इस तरह डिब्बा रहेगा। ठीक है, इसमें सिग्मा एफ एक्स दे देगा, सिग्मा एफ आई दे देगा। ठीक है, और इस तरह डिब्बा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ग दे देगा 10, 15, 20, 25, इस तरह दे देगा। यहाँ 3, 2, 1 है ना, 2 इस टाइप का दे देगा। बोलेगा का माध्य निकाले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा बच्चा, वो 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में साधारण माध्य से ही आता है और इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हाँ ना। लेकिन एक और टाइप का है जो इसी साधारण माध्य में आता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चा, सेम क्वेश्चन रहेगा। सेम क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे कि देखिए, इस डिब्बा में एफ एक्स तो दे देगा, ठीक है, और एफ आई भी दे देगा। डिब्बा देखिए क्या करेगा, ये एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ, थोड़ा देखिए समझिए। 10, 15, 20, 25 तो दे देगा, 3 दे देगा, यहाँ एक्स दे देगा, यहाँ 2 दे देगा, यहाँ 5 दे देगा। बोलेगा का माध्य 10 है तो एक्स का है ना मान निकाले। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बच्चा, आज के क्लास में आपके दीपक सर साधारण माध्य को तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। ठीक है, और आपको तोड़ना फोड़ना भी सिखाया जाएगा। मिस कर रहे हैं, एक मिस क्या कर रहे हैं बच्चा, कि वर्ग अंतराल में किस तरह क्वेश्चन आता है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें आपको इस टाइप से दिखा, ध्यान सुनिएगा, है ना। यहाँ दे देगा बच्चों की संख्या, ठीक है, और यहाँ देगा 12 बढ़ता है ना। अब देखिए ये कैसे वर्ग अंतर वाला क्वेश्चन होता है, तो देखिए यहाँ दे देगा 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 है ना, और आप आगे बढ़ा दीजिए तो और लिख सकते हैं 40 से 50 है ना, यहाँ दे देगा 5 6 7 8, इस तरह बोलेगा माध्य निकाले। तो ये देखिए यहाँ पे जो आप देखे 10 से 20 है ना, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल वाला माध्य। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल वाला माध्य। ये आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। तो आज हम लोग माध्य से सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप 5 नहीं 10 नंबर उठा पाए। कितने नंबर उठा पाए? 5 नहीं 10 है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग साधारण माध्य से। किस माध्य से? साधारण माध्य से। चलिए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो उनको देख लेते हैं। साधारण माध्य में पहला क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत ही आसान तरीका से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्वेश्चन रहेगा 3 7 5 2 8 का माध्य निकालें। ये क्वेश्चन रहेगा, पता है? ये क्वेश्चन आप चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। जोड़िए, 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 8 जोड़ दिए, और टोटल संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। चलिए जोड़िए, 7 3 10, 5 15, 15 10 25, 25 बटा 5, कट के आ गया बच्चा 5। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। इस तरह के प्रश्न को कितना आसान से बना सकते हैं, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, इन सब को जोड़ देना है। जैसे देखिए, जोड़िए, 7 3 10, 5 15, 2 17, 17 और 8 25, 25। अब देखिए 25 टोटल कितना हुआ बच्चा? 25 हुआ। आपको ऐसा लिख लेना है, और संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, 5 से इसको भाग दे देना है। तो 25 5 में कितना आएगा? 5। आंसर देगा 5। ऑप्शन में जो रहेगा आप मार दीजिएगा सही। तो इस तरह के सवालों को आप चुटकी में बना सकते हैं। देखें, तोड़ना फोड़ना सीख गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं माध्य का, जो कि आपका पूछेगा 2 नंबर का। देखिए छात्र, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक्स आई एफ आई, ठीक है बच्चे, बॉक्स बना दिया गया है। टोटल कितना? 1 2 3 4 5, तो आप गिन ली 5 बॉक्स में 1 2 3 5 हो गया। चलिए 5 बॉक्स हो गया। आगे क्या है? 10 15 20 25 30, 5 के अंतराल में बढ़ रहा है, और यहाँ है 2 3 1 2 2। इसका माध्य निकालें। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे आसान से आप बना सकते हैं। कुछ नहीं, देखिए इसको 2 तरीका बताएंगे। 2 तरीका में आपको जो तरीका अच्छा लग जाए उस तरीका से आप बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका बनाना है। आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको सॉल्व लिखना होगा, क्योंकि 2 नंबर का पूछा है तो ढंग से तो बनाना पड़ेगा। ढंग से नहीं बनाए भा तो 2 नंबर कैसे पाए भा? तो यह देखिए, आपको करना क्या है, बॉक्स जिस तरह बनाए उस तरह बॉक्स बना लीजिए। कितना बॉक्स है? 2 बॉक्स है ना, लेकिन आपको बनाना है इसमें सॉल्व करते वक्त 3 बॉक्स। कितने बॉक्स बनाना है? 3 बॉक्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक्स आई, इसको लिख लीजिए एफ आई। ठीक है, उसके बाद 5 डिब्बा, 1 2 3 4 और एक लास्ट 5, 5 डिब्बा आपको बना लेना। और यहाँ लिखना सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या लिखना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब एक्स आई देखिए क्या है, 10 15 20 25 30, आसान से है ना। और एफ आई कितना है? 2 3 1 2 2। इस तरह सवाल आप लिख लीजिए, जो दिया गया वही हम लिख लिए। अब बनाते कैसे हैं वो चीज सीखना अति आवश्यक है, तब आप तोड़ और फोड़ पाइएगा। ठीक, आपको करना क्या है, इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा इजी है। इसमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख देना, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख देना। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सुनो ध्यान से। इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख देना, गुना कर 10 दूना 20, यहाँ लिख दीजिए 20। ठीक है, देखिए इधर से लिखते चले जाते हैं। 15 तिया 45, इसको गुना करिए 20, इसको गुना करिए 50, इसको गुना करिए, आप लोग गुना करिए तो इसको कितना हो जाएगा, ये 60 अवश्य हो जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए इसमें आपको पहले गुना करना है। गुना आपने कर दिया, गुना करने के बाद आप कैसे बनाएंगे इस चीज जानना जरूरी है। देखिए आपको क्या करना पड़ता है,
जोड़ना पड़ता है। किसको किसको? इसमें देखिए जो 3 डिब्बा है, 1 2 3, इस 3 डिब्बा में इस डिब्बा को कुछ नहीं करना, इस डिब्बा को कोई काम नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना। इस एफ आई को जोड़ना है और सिग्मा एफ आई एक्स वाई को जोड़ना है, जोड़ के भाग दे देना। क्या करना है? जोड़ के भाग दे। कैसे करेंगे? सिग्मा एफ आई को जोड़, इसमें कुछ हाथ नहीं लगाना। सिग्मा एफ आई को जोड़िए, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना हो गया? 10। किसका? सिग्मा एफ आई का मान 10 हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान लिख लीजिए, गुना कर लीजिए। 20 45 65 है ना, 65 अब 20 85, 85 और 5 50, 85 और 50 कितना हो गया? 85 50 जोड़िए, कितना? 5 8 5 13, फिर 60 60 जोड़ दीजिए, 5 6 3 9 195, कितना आया बच्चा? 195। कोई दिक्कत इसमें? समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या किया? इस डिब्बा का कुछ नहीं किया, काट दिए, इस डिब्बा को जोड़े और इस डिब्बा को जोड़े, इतना कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए माध्य निकालिए। माध्य बराबर हो जाता है बच्चा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, मतलब बड़ा को छोटे से भाग देना है। क्या याद रखना है? बड़े को छोटे से भाग दे देना है। चलिए बड़ा कौन है? तो बड़ा है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है बड़ा, यहाँ पे बड़ा है आपका 195, अब बट्टा एफ आई क्या है देखो तो 10, भाग दे दीजिए 19.5, ये हो गया आपका आंसर। तो कितना आसान तरीका से आप बना सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। चलिए देखिए कैसे बनाएं एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। उसका दूसरा टाइप इसका देखेंगे, ठीक है। पहले समझ लेना अति आवश्यक है। देखिए इसमें क्या करना होगा, गुना करके यहाँ लिख देना है। और जब गुना हो जाए तो इस डिब्बा से कोई काम ना करना है आपको, इस डिब्बा को जोड़ देना है और इस डिब्बा को जोड़ देना है, उठा देना। अब क्या करना, बड़ा को छोटा से भाग दे देना, आंसर आपका निकल जाएगा। अब चलते बच्चा इसी सवाल में, जो आप सवाल देख रहे हैं यहाँ पे, इसी सवाल में क्या करेगा कि ये जो अंक दिया है 2 3 1 2 2, इसमें से कोई एक, जैसे मान चलो ये एक है, एक को हटा के यहाँ दे देगा x, बोलेगा कि x का मान निकाले। यह सवाल भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उनको भी बनाते हैं, तोड़ते हैं और फोड़ते हैं। देखिए छात्र, ये भी सवाल सेम उसी प्रकार का है, बस इसमें से कोई एक डिब्बा आपका खाली दे दिया। जैसे यहाँ देखिए ये जो वर्ग अंतराल दे दिया, इसमें 3 यहाँ दे दिया है, k यहाँ 3 6 2 का माध्य 25 है, माध्य दे देगा। ऐसा सवाल में आपका माध्य दे देगा, तो बोलेगा k का मान क्या है। यहाँ k भी लिख सकता है, l भी लिख सकता है, m भी लिख सकता है, कुछ भी उसका मन में जो होगा वो लिख देगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इस सवाल को भी बहुत ज्यादा आसान से बना सकते हैं। कैसे बनाना है, सॉल्व करें। सबसे पहले सॉल्व करके कितना डिब्बा बनाना है, याद करो तो कितना डिब्बा बोले थे? 3 डिब्बा। चलिए 3 डिब्बा बनाइए, 1 2 3 और कितना खींचना पड़ेगा, एक और खींचना। 3 डिब्बा के लिए 4 लकीर तो खींचना पड़ेगा बच्चा। गिनिए तो कितना, 1 2 3 4 5, गिनिए 1 2 3 4 5, हमने 5 खींच लिया, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए, ये x है, ये f है। x का मान क्या है, 5 15 25 35 45, तो 10 का अंतर चल रहा है, 5 15 25 35 45, 5 का अंतर दे दिए। और यहाँ क्या है, 3 k 3 6 2, और यहाँ आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। आई रहेगा, आई लिखिएगा, जो रहेगा वो लिख देना, कोई इसमें दिक्कत नहीं और घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। अब आइए तीसरा डिब्बा कैसे भरे थे, याद करिए सर ने तीसरा डिब्बा कैसे भरा था। तो आपने देखा था तीसरा डिब्बा भरने के लिए इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखते थे, तो सेम वही करो। क्या करना है, वही करो। करता है 5 तिया 15 का 15, इसको गुना करो 15 गुना के। अब 15 गुना के करेंगे तो 15 के, अब 15 गुना m करेंगे तो 15 m, तो कोई दिक्कत इसमें, तो इसको गुना करो 15 गुना के तो 15 के, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसको मिटा देते थोड़ा सा बच्चा, रुकिए। हाँ चल, अब इसको 25 दिया 75, इसको 35 गुना 6 समझ देते, इसके 0 से 3 6 18 3 21 210, इसको गुना 90, ये हो गया। आपने इस तरह गुना करके लिख देना है, यहाँ तक कर दिए। अब इसके आगे कैसे बनाएंगे, तो आपको बताए थे इस डिब्बा से हमको कोई काम नहीं होता है, डिब्बा का काम होता है बच्चा ये बोला और ये बोला। क्या किया तो उसमें इस वाले से को जोड़ दिया था और इस वाले को भी जोड़ दिया, सेम इसमें भी वही करना है, जोड़ना है। जैसे उसमें बनाए उसी तरह बनाते चलिए, ठीक है। जोड़िए
जोड़ने से पहले एक बात याद रखना, जो के आप देख रहे हैं बच्चा, इसको जोड़ना आपको नहीं है, बाकी सबको जोड़ देना। 3 3 6, 6 12, 2 14 और लास्ट में प्लस के। ठीक है, किस तरह जोड़ें? इस सब अंक को पहले जोड़ दिए, बाद में के को जोड़ दें। उसी प्रकार इसको भी बाद में जोड़ेंगे, पहले इस अंक को जोड़ देते हैं, है ना। कोमा दे के लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए 15 और 75 कितना हो गया? 80 90 90 और 210 300 390। ठीक, प्लस उसके बाद बच्चा 15 के, तो 15 के को भी लिख दीजिए, है ना। मतलब जो के वाला चीज है उसको बाद में जोड़ना, आपको के वाला चीज को क्या करना है? बाद में जोड़ना। उसके बाद हमने क्या किया था? छोटा से बड़ा को भाग दिया। चलिए इधर बनाते हैं, इसलिए माध्य बराबर, चलिए लिखिए माध्य बराबर क्या? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का मान देखिए दिया है कुछ, यहाँ देखिए गौर से, माध्य का मान दे दिया है 25। क्या दे दिया है? 25। तो माध्य की जगह माध्य का मान रखिए, कितना हो गया? 25 रख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स है बच्चा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स 390 प्लस 15 के बट्टा सिग्मा एफ सिग्मा एफ देखिए कितना है यहाँ पे? 14 प्लस के। इसके नीचे कुछ नहीं तो गुना करिए। अब इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करोगे 14 गुना 25, 14 गुना 25 करिएगा 375 आ जाएगा, प्लस 25 गुना के करिएगा तो 25 के आ जाएगा। ठीक है, क्या करना? 25 को इससे तिरछा आड़ा तिरछा गुना करते चले बच्चा। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे। ठीक है, अब 390 प्लस के को 1 से गुना करिए तो जो है वही आ जाएगा 390 प्लस 15 के। ऐसा आ गया, दोनों तरफ आ गया। देखिए बच्चा, दोनों तरफ कर दिए गुना हम लोग। अब क्या, थोड़ा गौर से देखिए, तो यहाँ पर भी के है तो यहाँ पर भी के है। क्या करना है आपको? के को के तरफ लाना है। क्या करना है बच्चा? के को के तरफ लाना है। तो बड़ा कौन है इन दोनों में? देखिए तो 25 वाला बड़ा है, तो 25 के, है ना। इसको इधर लेकर आइए, माइनस क्या हो जाएगा? 15 के बराबर, इधर क्या बच्चा? 390। अब देखिए अंक को अंक की तरफ लीजिए, 390 इधर है, इस वाला 75 को, 375 को इधर लेके जाइए, माइनस 375। इसको घटाइए 10 के, इसको घटाइए, कितना आएगा? घटाने के बाद पता चला कितना आएगा बच्चा? 25। हाँ 25 आएगा। तो के का मान क्या आ गया? 25 बटा 10, मतलब हो गया 2.5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह के चीजें आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए बच्चे, इस सवाल आपने क्या किया, सबसे पहले समझिए। इस सवाल में जैसे उसमें बनाया कि सबसे पहले गुना कर दी। जोड़ने के वक्त याद रखिएगा के को नहीं जोड़ना, के को बाद में जोड़ना है। पहले इसको जोड़ लीजिएगा, फिर इस लाइन को जोड़ लीजिएगा, और के वाला चीज को बाद में जोड़ना है। फिर उसी तरह भाग दीजिएगा, लेकिन भाग देने से पहले माध्य का मान अवश्य बैठाइएगा। आड़ा तिरछा गुना कर लेना है, गुना करके के को के साथ घटा लेना है, अंक को अंक के साथ घटा लेना है, और भाग कर देगा, आंसर आपका निकल जाएगा। आई होप आप लोग जो है तोड़ना फोड़ना सीख गए होंगे। किसको? माध्य को। किसको सीख गए होंगे बच्चा? माध्य का। मेरा क्लास आपको कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा।